आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल पे मिसाइलें दाग दी हैं, ठीक है। और जो इनका ईस्टर्न कोस्टल टाउन है वॉनसान, वहां पे दागी है आज सुबह 9 बजे। तो सॉरी, आज या कल सुबह 9 बजे। तो क्या है कि अब साउथ कोरिया और अमेरिका दोनों ही इसको ट्रैक कर रहे हैं। एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक है। क्यों, हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, फाइनली आप लोग बहुत बोल रहे थे सर कब डॉक्टर मयूरिका था जो कि साइकोलॉजिस्ट, उनका कोर्स आएगा। हम एक इतना शानदार कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। ये कोर्स है सुपर सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें हम द आर्ट ऑफ सेइंग नो, अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप दूसरों से अपना काम पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली करवा सकते हैं, कैसे आप जो है अपनी फील्ड में एक्सेल हो सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। ये सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। पर ये ऑफर हमने खाली 3 दिन तक रखा है, ओके। तो कूपन कोड सुपर यूज करेंगे आपको फटाक से ऑफ मिलेगा। और उसके बाद मिलते हैं। 23 फरवरी से क्लास जो है वो 24 फरवरी से क्लास जो है वो शुरू होगी। कोई भी दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, ठीक है। तो बात यह है कि यहां जो नॉर्थ कोरिया है, पिछले महीने किम जोंग उन का न्यू ईयर के टाइम एक स्टेटमेंट आया था कि वॉर इज इनएविटेबल, कि युद्ध जो है अब वो इनएविटेबल है, वो रोक नहीं सकते, युद्ध होके ही रहेगा। पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये एक पेनिनसुला थे, ठीक है। ये कोरियन पेनिनसुला इसको बोला जाता था, एक थे ये। रशिया वर्सेस यूएसए। जापान ने 1890 के बाद पूरी दुनिया की बैंड बजाना शुरू किया। नया संविधान आया, इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान बनी, और एक चाइना को तो खत्म ही कर दिया पूरा, बहुत मारा। रशिया को पटक पटक के मारा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान, ये कोरियन पेनिनसुला पे जापान का पूरा कब्जा था, ठीक है। यहां पे आप ये समझिए कि जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जापान ने उनको भी लात मार के उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, जापान सरेंडर करता है, जापान छोड़ के भाग गया। अब कोरियन पेनिनसुला पे कौन रूल करेगा? अमेरिका वर्सेस सोवियत। स्टालिन क्या फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, कौन रूल करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा दिक्कत। अब यहां पे जो नॉर्थ कोरिया के रूलर थे उनका नाम था किम इल संग, दादाजी किम जोंग उनके, ठीक है। और सिगमंड री जो है वो लीडर थे साउथ कोरिया के। तो अब 1945 के बाद ही जो है सोवियत ने नॉर्थ कोरिया के किम इल संग को सपोर्ट करना शुरू किया। किम इल संग की ऐसी हालत थी कि वो भगवान बताते थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनके टेन्योर में वाकई में नॉर्थ कोरिया काफी डेवलप हुआ। सोवियत ने भर भर के मदद की, स्टालिन ने खूब मदद की इनकी, और नतीजा ये हो कि पूरा साउथ कोरिया इनके कब्जे में, मतलब पूरा कोरियन पेनिनसुला इनके कब्जे में। उसके बाद फिर अमेरिका ने भेजे अपने सैनिक। अब जब अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे तो उसके बाद फिर नॉर्थ कोरिया जो है वो फिर पीछे खिसकता चला गया। फिर पूरा कोरियन पेनिनसुला साउथ के कब्जे में, जो आज का साउथ कोरिया है, मतलब सिगमंड री के कब्जे में। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद तब तक चाइना में कम्युनिस्ट सरकार 1949-50 में आ चुकी थी। फिर चाइना ने अपने सैनिक भेजे। फिर से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया जो है वो, मतलब पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला वो किसके कब्जे में? किम इल संग के कब्जे में। उसके बाद अमेरिका ने, मतलब बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान, उड़ा दो। अमेरिका ने खूब बॉम्ब गिराए, लगभग 30 लाख के करीब लोगों की जान गई। और उसके बाद एक भी बिल्डिंग खड़ी नहीं थी कोरिया में, और नॉर्थ कोरिया फिर से अमेरिका के कब्जे में। तो अब ये चलता रहा, 4 बार जो है ये ऑक्यूपेशन बदले, और फाइनली ओरिजिनल लड़ाई जो है वो 1950 से लेकर 1901 साल तक ही चली। और फिर जब बोला कि भाई ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम बैठ के संधि कर लेते हैं। तो यहां पे एग्रीमेंट होता है, सीज फायर, डीमिलिटराइज्ड जोन बनता है 1953 में। और अब आपको पता ही है कि ये कोरिया है, ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया, बीच में ये DMZ है। ये 1-1 किलोमीटर का टोटल 3 है, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ठीक है। तो ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। टेक्निकली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी भी वॉर में है, कोई पीसफुल एग्रीमेंट अभी नहीं साइन है। ये खाली आम ये सीज फायर है कि चलो युद्ध विराम लगा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद साउथ कोरिया में बहुत भयानक डिक्टेटरशिप रही है। साउथ कोरिया जिसने LG दिया, सैमसंग दिया, आज तो आप काफी ज्यादा उसको डेवलप्ड देखते हैं।
लेकिन एक्चुअल में पहले इतना डेवलप्ड नहीं था। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया तेजी से डेवलप हो रहा था। यहां पे पार्क क्या नाम था उसका, 1961 में पार्क चुंग ही, वही था ना शायद प्रेसिडेंट, उसने डेवलप तो किया लेकिन उसने बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। और फाइनली जो है कोरिया में, साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ी लहर चली कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, और आज नॉर्थ साउथ कोरिया में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। और साउथ कोरिया एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, हालांकि आपको पता ही है कि भारतीयों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे हो रहा है। तो साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट कंट्री है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और नॉर्थ कोरिया, फिर उसके बाद किम इल संग आए, किम इल संग और अभी जो इनके पोते हैं किम जोंग उन, और किम जोंग उन के जो पिताजी थे वो तो और ही पागल थे, ठीक है, बट किम जोंग उन फिर भी थोड़े से बेटर है। तो अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये हो रहा था कि जैसे कोरियन पेनिनसुला एक है और दोनों का ही एक ही एम रहा है कि कोरियन पेनिनसुला जो है उसको एकीकरण हो, बट वो किसके कंट्रोल में रहेगा। जहां साउथ कोरिया इज हाईली डेवलप्ड, नॉर्थ कोरिया का आपका हाल पता ही है, बहुत दिक्कत है वहां पे। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पे किम जोंग उन चाहते हैं कि भाई अब जो है बहुत हुआ, युद्ध कर लो, लेट्स गो टू वॉर। अभी पिछले 5 सालों से ये था, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे हाथ में हाथ डाल के, है ना, किम जोंग उन के साथ टहल रहे थे, तो ये था कि शायद साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में दोस्ती हो जाएगी, शायद जो है वॉर विल बी, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इट इज अवॉइडेबल। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 1-2 सालों में नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना बहुत तेजी से शुरू किया है। उसने बोला कि हमारे पास ऐसी मिसाइल्स है जो अंडर वाटर काम कर रहे हैं, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, हम ऑलरेडी, हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर नेशन तो है ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब तो है ही हमारे पास। अब यहां थर्ड, अमेरिका जो है अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिसाइल साउथ कोरिया को देता है, लेकिन अगर युद्ध होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, तो विदाउट डाउट साउथ कोरिया विल बी विक्टर और नॉर्थ कोरिया खत्म हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया बचेगा नहीं। कैसे? क्योंकि साउथ कोरिया की अभी आपको पता ना रिपोर्ट आई थी, तो कितने 8th पे थी शायद, साउथ कोरिया की आर्मी जो है ना वो टॉप 10 में आती है और बहुत तगड़ी है इनकी आर्मी, क्योंकि इनको भी पता है ना कि कभी ना कभी नॉर्थ कोरिया हम पे हमला करेगा ही करेगा, प्लस अमेरिका का भी सपोर्ट है इनको। लेकिन जो ये युद्ध जीता जाएगा, ये किस बेसिस पे जीता जाएगा? आप एक ऐसे इंसान को खत्म करने जा रहे हो जिसको मरने की कोई परवाह नहीं है और जिसके पूरे शरीर पे बॉम्ब है, तो आप भले ही उसको मार दोगे, लेकिन जब वो फटेगा ना तो आप भी मरोगे। हो क्या सकता है, साउथ कोरिया 110% अगर युद्ध होता जो जीतेगा, लेकिन इतनी बर्बादी होगी कि ये पेनिनसुला ना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही रहेगा कि भैया किम जोंग उन गए और कम से कम नॉर्थ कोरिया के लोगों को फाइनली लिबरेशन मिलेगा, आजादी मिलेगी, बट ये इतना आसान होगा नहीं। तो इसीलिए वॉर को अवॉइड करना है हर हाल में, ये साउथ कोरिया को भी पता है, बट डिफेंस के लिए वो अपनी मिलिट्री लगातार बढ़ा रहा है। और नॉर्थ कोरिया में तो हर इंसान मिलिट्री में है, हर इंसान आर्मी में है, हर एक तरीके के बॉम्ब नॉर्थ कोरिया लगातार बना रहा है। और अब मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया की तैयारी तगड़ी है। तभी किम जोंग उन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अब दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, वो गई जेब में, अब मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और वॉर जो है वो होके रहेगा, वॉर इज इनएविटेबल। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नॉर्थ कोरिया के लीडर का। इसी वजह से आप लगातार प्रोवोकेशन देख रहे हैं। अभी बहुत सारी मिसाइलें फायर की, इससे पहले भी एयर स्पेस को वायलेट किया, इससे पहले भी मिसाइलें फायर की। नॉर्थ कोरिया किसी की सुनता नहीं है, वो किसी की सुनता तो चाइना की सुनता है, और चाइना अपने मतलब के लिए जो है वो चीजों को मैनिपुलेट करता है। तो अब यहां पे युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और अगर युद्ध इनका भी हो जाता है तो फिर अगर ग्लोबल, फिर तो ये वर्ल्ड वॉर ही हो गया एक तरीके से, वर्ल्ड वॉर 3। क्योंकि आप देखो तो सब जगह ही युद्ध चल रहे हैं। हालांकि इस युद्ध को अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया पैसे से लेकर रिसोर्सेज से लेकर तबाही सब होगी, लेकिन जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ रहा है कुछ भी हो सकता है। ये काफी चिंताजनक है, वो कभी भी मिसाइल दाग सकता। अभी तो वो अगल बगल में दाग रहा है कि कहता ना, धमकी दे रहा है कि कोस्टल टाउन है तो उसके बगल में समुद्र पे दाग दी, या ऊपर से चली गई, जापान के ऊपर से मिसाइल चली गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक भी मिसाइल शहर पे गिर गई और अगर लोग मरे, एक भी इंसान मरा, तो ये युद्ध के हालात हो जाएंगे। तो चिंताजनक तो है, देखेंगे क्या होता है। बाकी आप हमारा शानदार सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।